Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is molarity and normality. सबसे पहले मोलैरिटी जो है इसके लिए हमें टर्म की जरूरत पड़ती है मोल. मोल आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो. नॉर्मेलिटी के लिए हमें जरूरत होती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट की. हम देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और इन दोनों में क्या रिलेशन है और इसकी हेल्प से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे, इसकी हेल्प से मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे. ग्राम इक्विवेलेंट वेट से पहले आप देखेंगे मोल. अब मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूँ. मोल एक नंबर की यूनिट है. जैसे डजन मतलब 12, पेयर मतलब 2 और सेंचुरी मतलब 100. ऐसे ही मोल का मतलब होता है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स. कुछ भी हो सकते हैं वो पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, कोई से भी पार्टिकल हो सकते हैं. और इनका वेट इतने पार्टिकल ले लिए जाएं किसी भी चीज के तो उसका जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्राम में. अगर उसका एएमयू में आप ले रहे हैं वेट, लाइक हाइड्रोजन का एएमयू में वेट है 2, एक का एक, दूसरे एटम का एक, तो 2 एएमयू, एक मॉलिक्यूल का वेट है इतने का, एक हाइड्रोजन का. लेकिन अगर आप ऐसे इतने नंबर में, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो जो इनका वेट होगा वो 2 ग्राम आएगा. ये 2 एएमयू है, ये 2 ग्राम है. ग्राम इक्विवेलेंट वेट से पहले आप मेरे एक क्वेश्चन को समझिए, एक एग्जांपल को समझिए कि ये एक पेज है, ये एक पेपर है, इसको मैंने फिल करना है, यानी कि इससे रिएक्ट करना है इस पेन ने. तो इस पेन का जो अपना वेट है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट है. लेकिन ये पूरा पेन खर्च हो जाता है इस पूरे पेज को लिखने में, तो इसका वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका वेट जो है इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है. यहां हमने एक स्टैंडर्ड एक पेज ले लिया तो ये पूरा वेट क्योंकि इससे रिएक्ट कर रहा है जो हमारा स्टैंडर्ड वेट है, तो हम इसके वेट को, मॉलिक्यूलर वेट को ही इक्विवेलेंट वेट कहते हैं. ये मेरे पास दूसरा कोई आर्टिकल है जो लिखता तो नहीं है लेकिन वो मिटाता है, इसको सब्स्टिट्यूट करता है, डिस्प्लेस करता है, और इस पूरे का वेट क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट. लेकिन वो क्योंकि पूरा की पूरा इससे रिएक्ट करता है तो ये पूरा की पूरा ही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट. लेकिन नेक्स्ट मेरे पास एक नया पेन है, ये वाला एक नया सब्सटेंस है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका अपना मॉलिक्यूलर वेट है. लेकिन ये ऐसे 2 पेज लिख देता है, एक पेज फिर दूसरा पेज, तो इसके इक्विवेलेंट क्या है, इसका आधा ही बहुत है. अगर आपने एक पेज लिखना है तो आधा ही, तो इस पूरे का वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट, और इसका हाफ, क्योंकि इसने 2 लिखा है ना, तो एक के इक्विवेलेंट कितना है, हाफ. तो हम क्या कहेंगे, इसके हाफ का वेट जो है, हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट. नेक्स्ट मेरे पास एक तीसरा सब्सटेंस है, ये तीसरा पेन ऐसे 3 पेज लिख देता है, तो मैं अब इसके मॉलिक्यूलर वेट में पूरे का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, उसके 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट. नेक्स्ट मेरे पास एक और स्क्रबर है. सपोज ये एक स्क्रबर है जो इसको स्क्रब करता है, मिटाता है, तो ये पूरा ऐसे 4 पेज को डिस्प्लेस कर देता है, मिटा देता है. तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूलर वेट में मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट. तो हम ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के वो ग्राम, पूरा नहीं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का नहीं, केवल उतने ग्राम्स जो कि रिएक्ट करते हैं या सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस, हम इसको डिस्प्लेस भी लिख सकते हैं, जो डिस्प्लेस करते हैं किसको, 1 ग्राम हाइड्रोजन को, 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को जो डिस्प्लेस करते. तो यहाँ आपका ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन. तो जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या इसको हटा दे, वो इसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट. तो या हम हाइड्रोजन, सपोज कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन ही नहीं करता, तो मैं अपना चेंज कर दूंगी स्टैंडर्ड. क्या, मैंने ऑक्सीजन ले लिया 8 ग्राम,
तो यानी कि जो ऐसे वाले 8 पेज पे लिख दे वो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। और अगर जो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता, मुझे उसका फाइंड आउट करना है, तो मैं तीसरा स्टैंडर्ड ले लूंगी, क्या, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के 35.5 ग्राम है, तो जो इससे रिएक्ट करे, जितना वेट इसका हाफ करता है, फुल करता है, 1/3 करता है, 1/5 करता है, वो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से या तो रिएक्ट करे या उसको डिस्प्लेस करे, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और प्रैक्टिकली, पहले इसको प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया जाता था, यानी कि बकायदा लिख के देखा जाता था या रिएक्ट करा के देखा जाता था। अब हम ऐसे नहीं देखते, हम क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट को हम एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और ये नंबर सबके लिए अलग अलग होता है। उस नंबर से डिवाइड करके हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट। कैसे, अगर आप एसिड्स का निकालना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एच आयंस जो वो डोनेट कर सकता है या जो वो रिलीज करता है। तो देखो उसने उतने एच आयंस दे दिए, एक एच आयन 1 ग्राम का होता है, तो अगर उसने 1 दिया तो हम क्या कह देंगे, 1 से डिवाइड करो। जैसे HCl H2SO4 2 देता है, तो मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूंगी, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट रखूंगी, उसको 2 से डिवाइड करूंगी। और फास्फोरिक एसिड 3 देता है, तो मैं फास्फोरिक एसिड का वेट ऊपर रख के नीचे 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे बेसिस का निकालना है, तो बेसिस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एसिडिटी, मीन्स जितने OH आयन देता है, तो जैसे NaOH एक ही OH आयन देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 देता है, तो उस केस में मैं 2 से डिवाइड करूंगी। आयंस जैसे Fe+2 आयन, कैल्शियम+2 आयन, एल्यूमिनियम +3 आयंस, कैटायंस का निकालना है तो आप मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि उसका +3 है। और अगर 2 है, +2 कैल्शियम +2 तो 2 से, +1 है तो 1 से। एनायंस का निकालना है तो आप जैसे क्लोराइड -1 तो 1 से कर दो, ऑक्साइड -2 तो 2 से। जितनी भी उसकी वैलेंसी है, उसके ऊपर चार्ज है, आप उससे डिवाइड करेंगे। एलिमेंट का निकालना है, जैसे आपको खाली Fe लिख के दे दिया, खाली कैल्शियम लिख दिया, आयन नहीं लिखा, कैल्शियम लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, सोडियम के पास 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका डिपेंड करता है कि वो उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n, और यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जो उन्होंने लॉस्ट कर दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। नाउ वी विल सी रिलेशन बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये फिक्स नहीं होता कि सबके लिए एक ही रिलेशन है, हर सब्सटेंस के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए, आयन के लिए इनका रिलेशन आपको डेवलप करना पड़ता है, और with the help of few examples you get it learn very easily। देखो जैसे आपने HCl लिया, HCl का आप 1 मोल का वेट जानते हैं 36.5 ग्राम है। और अब आप ये बताओ ये कितने H+ दे सकता है, 1 ग्राम, 1 देता है, 1 तो 1 मोल देगा, 1 मोल, तो ये 1 ग्राम क्या दे सकता है, H+ आयन दे सकता है। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में हम 1 से डिवाइड करेंगे, जो 1 है वो क्या है, इसकी बेसिसिटी है, तो हमने 1 से डिवाइड किया, हमें 36.5 मिल गया। तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट के बराबर है इस केस में, सिर्फ पर्टिकुलर इस केस में। तो देखो इक्विवेलेंट वेट को 1 से करो या एज सच रहने दो, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये किसके बीच में रिलेशन डेवलप हुआ, HCl के केस में, या HCl के जैसे कोई और एसिड है जो एक ही H+ दे सकता है, नाम बताओ, जैसे HBr, HCN, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, एक H+ देते हैं, तो इन सब के लिए रिलेशन डेवलप होगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड्स H2SO4। अब इसका वेट कितना होता है, 98, 1 मोल H2SO4 का वेट होता है 98 ग्राम्स। अब ये 2 H+ आयन देता है,
तो इसकी बेसिसिटी 2। तो मैं मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे इसका मिल जाएगा इक्वलेंट वेट। तो इक्वलेंट वेट कितना है 49। तो इक्वलेंट वेट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, इस केस में H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा इक्वलेंट वेट। तो इसका रिलेशन डेवलप हो गया इक्वलेंट वेट इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको 3। इसको हम क्या कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड, और इसका भी वेट कितना आता है 98। अब 98 में इसने कितने एच आयन दिए 3, जबकि ये कितने देता था 2। तो हम क्या करेंगे 98 को 3 से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को, एंड यू विल गेट 32.6। तो 32.6 क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने देखा इसके बीच में रिलेशन क्या डेवलप हुआ, इक्विवेलेंट वेट इंटू 3 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट अगर मैं बेस के लिए फाइंड आउट करूं NaOH, अब NaOH कितने हाइड्रोक्साइड आयन देता है 1, और इसका वेट कितना होता है 40। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका 40 होगा। अब ये एक ही OH देता है तो इसकी एसिडिटी कितनी है 1, तो ये आपका हो गया मोनो एसिडिक बेस। है बेस लेकिन कैसा मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस एक OH देता है तो आप 40 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो इक्वलेंट वेट बराबर क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो आप ध्यान दो जब मोनो बेसिक एसिड था तब भी इक्वलेंट वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट था, मोनो एसिडिक बेस है तो भी इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका कितना आता है 74 ग्राम्स आता है एक मोल का वेट, और ये 2 OH देता है, इसका मतलब ये डाई एसिडिक है। डाई एसिडिक है 2 OH देगा, 2 एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और 74 डिवाइड बाई 2 37। तो इस मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस के जितने मोल्स होते हैं उसे हम कहते हैं मोलैरिटी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उस सब्सटेंस के उसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी, और हम ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मॉलिक्यूलर वेट तो हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, इसीलिए मोल्स क्या आएंगे सब्सटेंस के नेम के अकॉर्डिंग आएंगे। अब आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन डिसॉल्व किया है या 4 ग्राम सोडियम, तो दोनों के मोल्स क्या आने वाले हैं डिफरेंट आने वाले हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालते हैं ग्राम्स कि वो कितने ग्राम डिसॉल्व है पर लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं, हमें पता चल जाते हैं इक्विवेलेंट्स। और वो इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं नॉर्मेलिटी। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 1 नॉर्मल, 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 2 नॉर्मल। 1 लीटर सॉल्यूशन से क्या मतलब है, जैसे आपने NaOH के केस में देखा था इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, और मैंने 40 ग्राम ही क्या लिया NaOH लेके उसको मैंने तोल लिया, एक बैलेंस में रख के उसको वे कर लिया, और उसको इस फनल की हेल्प से इसमें डाल दिया। इसको हम बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क होता है, और इसमें एक ऐसे इंच मार्क लगा होता है जो ये डिनोट करता है कि अगर आप इसको यहां तक फुल कर दोगे तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन होगा इसमें। तो हमने पहले NaOH डाला, NaOH यहाँ पे आ जाएगा नीचे, फिर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, और वाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा वाटर ऐड करके हिला लेते हैं, मिक्स हो जाता है, फिर और वाटर ऐड करके इसको हम यहाँ तक मेकअप कर लेते हैं जहां तक कि मार्क है कि अगर कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो हम लोअर मेनिस्कस देखते हैं, नीचे वाला मेनिस्कस का ये निचला हिस्सा टच करना चाहिए इस मार्क को इस तरीके से,
और अगर कलर्ड सॉल्यूशन है जिसमें आप लोअर मेनिस्कस देख ही नहीं सकते, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये अगर निशान है इच मार्क फ्लास्क का, तो अपर मेनिस्कस ये तो दिखेगा ही नहीं आपको, तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका मेनिस्कस का ऊपर वाला हिस्सा मार्क को टच करना चाहिए। तो हम इसको, क्योंकि NaOH का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, तो हम लोअर मेनिस्कस को टच करवा देते हैं किससे, मार्क तक। तो अब ये सॉल्यूट भी है NaOH, इसमें सॉल्वेंट वाटर भी है, और दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना है 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना ऐड किया 40 ग्राम NaOH। और अब आपको फाइंड आउट करनी है इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। अब 40 को डिवाइड करोगे 40 से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 40 है, तो इसके मोल्स कितने आएंगे 1। इसका मतलब ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन 1 मोलर है। लेकिन अगर आपसे कोई इसकी नॉर्मेलिटी पूछे तो आप क्या कहोगे 40, और क्योंकि आपने देखा था इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए इसको दोबारा 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 40 ही इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 40 ही इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो 40 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कहेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही 1 है। ये सॉल्यूशन 1m का भी है 1n का भी है। आप इस 1 मोल सब्सटेंस अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में होता है तो उसकी मोलैरिटी क्या होती है 1m, और अगर 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम्स NaOH आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, तो इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करो या मोलैरिटी फाइंड आउट करो। 20 ग्राम्स आपको गिवन है 20, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 40, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 40 मीन्स हाफ आ गया। अब हाफ ग्राम NaOH कितने में है, ये 20 ग्राम 500 ml, इसका मतलब हाफ मोल कितने में है 500 में। अब 500 ml से तो बात नहीं बनती ना मोलैरिटी की, मोलैरिटी के लिए तो कितना चाहिए पर लीटर कितना होगा, देखो 500 ml में है हाफ मोल, तो 1 ml में कितना होगा हाफ डिवाइड बाई 500, ओके। और 1000 ml में, क्योंकि 1 लीटर को हम 1000 ml भी कहते हैं, तो 1000 में कितना होगा इंटू 1000, तो आप इसका आंसर क्या देखेंगे, इट विल बी 1 मोल नॉर्मल। तो ये 1 नॉर्मल होगा और 1 क्या होगा मोलर सॉल्यूशन होगा। 10 ग्राम्स NaOH 250 ml में, और 10 डिवाइड बाई 40 कितना आ गया 0.25 मोल, और 0.25 ही क्या है इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, मॉलिक्यूलर वेट भी 40 है। अब ये देखो 0.25 मोल कितने में है 250 में, 250 ml में है 0.25 मोल, 1 ml में होगा डिवाइड बाई 250, और 1000 ml में 1000 cc यानी कि 1 लीटर में कितना होगा इंटू 1000, इसको कट करोगे 4 इंटू 0.25 1, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या आई 1, मतलब। नेक्स्ट 4 ग्राम्स NaOH, अब आपको 4 ग्राम्स दे दिए NaOH, कितने में 200 ml में है, तो पहले इसके ग्राम मोल और ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। 4 डिवाइड बाई 40 क्या आ गया 0.1, तो इसका मतलब 0.1 मोल या 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिसॉल्व है कितने में 200 ml में। जब 200 ml में इतना है, 200 ml में है 0.1, तो 1 में कितना होगा डिवाइड बाई 200, और 1 लीटर में कितना होगा 1000 में, ये कैंसिल हो गया और ये 5 हो गया, तो इसकी क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी 0.5 नॉर्मल, और 0.5 ही क्या हो जाएगी इसकी मोलैरिटी।
ओके, नेक्स्ट 8 ग्राम्स NaOH। अब देखो आपने ग्राम्स कितने लिए? 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स NaOH, इसको फाइंड आउट करो कितना होगा? 0.2, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 40 तो 0.2 आएगा। नेक्स्ट 0.2 मोल्स हैं कितने में? 2 लीटर्स में। देखो यहां वॉल्यूम ज्यादा है, तो 2 लीटर्स में है कितने? 0.2। 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में सिंपल 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.1। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कितनी है? 0.1। यहां पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल आ रही थी बिकॉज इसका ग्राम मोल वेट और इक्वलेंट वेट बराबर होता है, इसीलिए सब में ऐसा नहीं होगा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं H2SO4 के लिए। देखो उसने नाम चेंज कर दिया है, तो देखो 98 ग्राम्स H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब H2SO4 और वाटर का टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 98 ग्राम्स H2SO4 है। तो आपको फाइंड आउट करना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 98 डिवाइड बाई 98, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे? 98 डिवाइड बाई 49, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, तो 49 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कितने आ गए? 2। तो पहले हम मोलैरिटी के लिए सॉल्व करते हैं। 1 मोल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, तो मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या हो गई? 1। लेकिन सेम टाइम में उतना ही आपने 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व कर रखा है, लेकिन अगर उसकी नॉर्मेलिटी कोई पूछे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने? 2। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब 98 ग्राम को मैं 2 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकती हूँ, तो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2। और वैसे भी H2SO4 और H2SO4 के लिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में क्या फॉर्मूला था? रिलेशन क्या था? 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आप देख लें नॉर्मेलिटी में भी क्या आ रहा है? 2 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो जो उसकी नॉर्मेलिटी है वो उसकी डबल है, किसकी? मोलैरिटी की। नेक्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9.89 ग्राम H2SO, 9.8 ये ग्राम है आपके लिए, 9.8 ग्राम्स H2SO4। तो देखो 9.8 डिवाइड बाई 98 कितना होगा? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल डिसॉल्व्ड है किसमें? ओनली हाफ लीटर में। तो बताओ 1 लीटर में कितना होगा? डबल। तो 0.1 का डबल क्या हो जाएगा? 0.2। तो ये हो गया 0.2। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या होगी? उसकी डबल, तो कितना होगा? 0.4। और आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं 9.8 डिवाइड बाई 49, ये आएगा आपका 0.2। और 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है 500 ml में, तो 1 लीटर में कितने होंगे? डबल, तो डबल हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट मैंने लिया 0.98 ग्राम H2SO4, 0.98 ग्राम H2SO4 इन 100 ml। तो 100 ml से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 100 ml से मतलब नहीं है, हमें तो डिफाइन में लिखा है पर लीटर। पर लीटर कितना है? तो देखो 0.98 डिवाइड बाई 98, तो आपका आंसर होगा 0.01 मोल। तो 0.01 मोल प्रेजेंट है 100 ml में, तो 1 लीटर में कितना होगा? देखो 100 में है 0.01, तो 1 में होगा डिवाइड बाई 100, और 1000 में होगा इंटू 1000, तो इंटू 1000 से कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी मोलैरिटी आएगी 0.1।
तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, 0.1 मोलर है। अच्छा, नॉर्मेलिटी उसकी डबल होती है, तो मैं क्या कहूंगी, 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, कैसे हम मोलैरिटी और कैसे हम नॉर्मेलिटी से क्वेश्चंस, इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हमें इतने मोल का सॉल्यूशन बनाना है, इतनी मोलैरिटी का, तो हम कितने ग्राम्स डिसॉल्व करेंगे। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कितने ग्राम्स NaOH को हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें कि उसकी मोलैरिटी 1 m हो या उसकी नॉर्मेलिटी 1 n हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इस केस में बराबर आती है। तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कितने ग्राम्स यहाँ पे डिसॉल्व किए जाएं, 1 लीटर सॉल्यूशन भी बन जाए और उसकी मोलैरिटी 1 आ जाए या नॉर्मेलिटी आ जाए। तो हम जानते हैं मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी, और ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर क्या होता है, नॉर्मेलिटी। तो अब पहले हमें मोलैरिटी दिया है कितनी, 1 मोल, 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो इसका मतलब 1 मोल सब्सटेंस डालना है। अब 1 मोल सब्सटेंस इंटू मॉलिक्यूलर वेट, 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम। तो अब क्योंकि यहाँ मोलैरिटी 1 है, तो 1 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 40 ग्राम्स। तो इसका मतलब मैं 40 ग्राम्स को 1 लीटर में डिसॉल्व करूंगी, तो मुझे 1 मोलर या 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मेरे को कहा जाए क्वेश्चन में कि मुझे तो 1 मोलर नहीं बनाना, मुझे बनाना है 2 मोलर सॉल्यूशन। अब 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए कितना डिसॉल्व किया जाए, तो नेचुरली आपको 2 मोल्स डिसॉल्व करने, 2 मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 80 ग्राम्स। ये पर लीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, लेकिन वो आपसे पर लीटर ना करवा के आपसे कहे हमें तो केवल 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, एक ही बच्चे ने प्रैक्टिकल करना है, वी नीड नॉट 1 लीटर सॉल्यूशन, वी नीड ओनली 100 ml। तो कैलकुलेशन पहले हम किसके लिए करेंगे, 1 लीटर के लिए ही करेंगे। आपको 1 लीटर के लिए कैलकुलेशन पता चल गई, 40 चाहिए, 80 चाहिए, तो आप बताओ 100 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 के लिए चाहिए 40, तो 1 के लिए कितनी चाहिए होगी, इंटू डिवाइड बाई 1000, और 100 के लिए कितनी चाहिए होगी, इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी ग्राम्स हमें करने हैं उसको 1000 से डिवाइड करके 100। अगर मुझे 250 cc बनाना होगा तो मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और अगर मुझे 500 ml क्वेश्चन में पूछा गया तो मैं 500 ml से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों क्या थे, इक्वल थे, लेकिन मुझे H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है। किसका, H2SO4 का। और उसने पूछा मैं कितने ग्राम डिसॉल्व करूं, ग्राम में क्वेश्चन में पूछा गया कितने ग्राम डिसॉल्व करें 1 लीटर में कि 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाए। पहले हम इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे, पहले हम इसके लिए कर रहे हैं। तो देखो ना, 1 मोल के लिए आपको ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम आपको फाइंड आउट करने, तो 1 इंटू 98 कर दोगे तो आपके पास ग्राम आ जाएंगे, कितने, 98। तो 98 ग्राम डिसॉल्व करोगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन वो आपसे कहता है नहीं, मुझे तो मोलर नहीं बनाना, मुझे तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो नॉर्मल के लिए आप यहाँ क्या रखोगे, इक्विवेलेंट, और यहाँ पे भी क्या रखोगे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट रखोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 49। तो आप 49 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या जाएंगे, ग्राम। तो वो कितने आएंगे, 49 ग्राम्स। किसके लिए, 1 लीटर के लिए। लेकिन वो 1 लीटर ना पूछ के आपसे कहे मेरे को तो 100 ml ही सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 लीटर के लिए आपको पता चल गया इतना डिसॉल्व करना है, तो 100 के लिए क्या होगा, 1/10, 250 के लिए क्या होगा, 1/4, और 500 के लिए क्या होगा, 1/2। और अगर वो कहे हमें तो 10 बच्चों को प्रैक्टिकल कराना है, हमें तो 4 लीटर सॉल्यूशन चाहिए, तो 1 लीटर के लिए आपको पता है आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लीटर के लिए आपको पता है आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।